तो हाथ पकड़ने की जगह पे कमर पकड़ेंगे। बिहार में किसी की औकात ही नहीं जो कर सके। गोरखपुर से हूँ, एक तरफ से मुझे गोरखपुर की शेरनी माना जाता है, क्योंकि नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं लाइव ईवीजी न्यूज। मैं आरा की धरती से नीतू जी के पास पहुंचा हूं, जहां मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इनकी जो लाइफ है किस तरह से स्ट्रगल है। बिहार में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्ट्रेस की लाइफ काफ़ी ज़्यादा विवादित भी चलती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलपूर्ण भी होता है, पर यहाँ पे जो हमारे साथ हैं उनके लाइफ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। तो मैम, क्या नाम है? मेरा नाम नीतू चौधरी है, मैं गोरखपुर से हूँ। मैम, इस इंडस्ट्री में कैसे आना? इंडस्ट्री में मैं एक इत्तेफाक से आई। आज से 6-7 महीना पहले मैं आई थी इवेंट में खेसारी जी के, तो वहाँ पे मैं आई और उसके बाद एक कंपनी ने मुझे देखा, वहाँ से प्रपोजल डाला काम के लिए, तो मैं वहाँ पे मना की, लेकिन तो नहीं हो गया काम। फिर मैं अपने घर चली गई गोरखपुर, 2 महीने के बाद फिर वापस आ गई। आप गोरखपुर के धरती से बिलोंग करते हैं। यूपी में भी एक फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है और रेडी हो जाएगा बहुत जल्द ही। तो क्या लगता है कि बिहार में भी ऐसा एक फिल्म इंडस्ट्री होना ज़रूरी है जहाँ की लोगों का और ज़्यादा टैलेंट उभर के सामने आए? अब कितना इंडस्ट्री बसाएंगे बिहार में, बहुत है। क्या बात कर रही हैं? अरे बहुत ज़्यादा इस रोजगार के लेके कंट्रीब्यूशन में पूरा बिहार है और आप बोल रही हैं कि यहाँ रोजगार फिर अरे ऐसा नहीं है, सारा काम मतलब बिहार में ही पड़ा है। मान लीजिए लिट्टी चोखा बेच लीजिए, लोग ऐसी तरक्की कर लेंगे। लिट्टी चोखा बेच के यहाँ कमा खा रहे हैं। और क्या, गोरखपुर में तो सत्तू आज बेच के आदमी कमा सकता है। मैं सत्तू तो देखी नहीं गोरखपुर में, हाँ जरूर बिहार में जरूर सत्तू देखी हूँ, लिट्टी वाला। तो चलिए, ये पॉलिटिकल मूवमेंट में नहीं जाते हैं क्योंकि एज ए म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो मैं इस पर बात कर लेता हूँ। आप जैसे बोले आप इत्तेफाक से आई, तो इसके पहले भी आप कोई सोशल साइट पे वीडियोस वगैरह बनाना ऐसा कुछ? नहीं, मैं एक हर्बल कंपनी मार्केटिंग जॉब करती थी। मैं एक मैनेजर के पोस्ट पे थी और वहाँ से काम करके निकली। मतलब काम था बस मार्केटिंग का, 2-3 काम था पर मार्केटिंग का था, तो वही था और कुछ नहीं। ना वीडियो ना इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, मैं कभी एल्बम करूँगी या मूवी करूँगी, नहीं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आके इतना अच्छा से अपने आप को प्रेजेंट करना तो एक अलग लेवल का चैलेंज होता है। आपको कितना चैलेंज या फेस करना पड़ा? बहुत कम टाइम में ही 7 महीना 8 महीना जो भी हुआ है, कम टाइम में बहुत कुछ झेलना पड़ा इंडस्ट्री में आके, जो मैं अपनी जॉब में नहीं झेली थी। तो ठीक है, शायद बोलते नहीं कि कोशिश ही करने से कुछ बहुत बड़ा कुछ हासिल होता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। अच्छा काम अभी है, सबके साथ काम करके अच्छा भी लगता है, काम कर भी रही हूँ, आगे भी बहुत अच्छा काम करूँगी। अब तक किन किन स्टारों के साथ आप काम कर चुके हैं? मेरे फेवरेट पवन जी हैं और खेसारी जी, उनको छोड़ के मैं सबके साथ काम कर चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा है? पहला एल्बम रितेश पांडे के साथ आया था, फिर दूसरा एल्बम की मैं टुनटुन जी के साथ, फिर तीसरा एल्बम की गुंजन सिंह के साथ। गुंजन सिंह के साथ बहुत अच्छा रहा मेरा काम, फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। बहुत काम किया उनके साथ स्टार्टिंग से ही। फिर राकेश मिश्रा जी के हैं और फिर बस ऐसे तमाम सब। रितेश पांडे जी का हाल फिलहाल एक्सीडेंट हुआ था, अभी फिलहाल रिकवर हो गया है, तो क्या मिलने उलने गई? जी, मैं मिलने गई थी, बनारस गई थी मैं काम शूटिंग पे, तो मैं उनसे मिलने गई थी, तो सेकेंड टाइम मिलना हुआ था उनसे। तो मैंने उनको फिल्मफेयर अवार्ड में देखा था कि वो एक लेके आए थे, तो हाँ स्टिक के सहारे से चल रहे थे वहाँ। वो ठीक हो गए हैं, मतलब कुछ टाइम बाद वो आ ही जाएंगे इंडस्ट्री में वापस। अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छे हो गए हैं। और दुख हुआ था, एक्सीडेंट हुआ तो मैं गई थी, तो अच्छा लगा मिल के उनसे। सबसे बैड और सबसे गुड एक्सपीरियंस अब तक इंडस्ट्री में किसके साथ आपका रहा? देखिए, इंडस्ट्री में रहना है, काम करना है, बैड ऐसा नहीं है कि किसी साथ बुरा किसी साथ अच्छा होता है। कहीं कोई भी फील्ड में आप ले लीजिए तो सबके साथ कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है। तो ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री भी है, तो मैं सबके साथ एक इंसिडेंस मिलता है कि किसके साथ काम करके क्या लग रहा है, कौन से सिंगर कैसे हैं, कौन मॉडल कैसी है, डायरेक्टर कैसा है। तो सबके साथ मिलकर कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, चाहे वो अच्छा सीखने को मिले चाहे बुरा सीखने को मिले। इसलिए एज ए टीचिंग गुड बाय बैड एवरीथिंग ओके। बट मैम, एक ऐसा ही होता है ना कि एक लड़की को इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूशन देखना पड़ता है, सुनने को मिलता है कि उनके साथ ऐसा होता है वैसा होता है। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है क्या आपके साथ? कुछ गलत टाइप? और देखिए, सामने तो बहुत कुछ आया है, पर मैं उस चीज़ को, मैं ऐसी नहीं मैं डर गई या उससे उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, नहीं। मैं लड़ी उससे, मैं लड़ी और उसका नतीजा यही है कि मेरे को जो भी काम मिलता है अच्छा काम मिलता है और अच्छे लेवल का मिलता है। तो इससे मैं लड़ी हूँ, भले कम टाइम हुआ, मैं बहुत लड़ी हूँ। आपको भी हरासमेंट करने का कोशिश किया गया है? बिहार में किसी की औकात ही नहीं जो कर सके। गोरखपुर से हूँ, एक तरफ से मुझे गोरखपुर की शेरनी माना जाता है, क्योंकि मैं स्ट्रगल करके यहाँ पे आई हूँ, किसी के सहारे किसी का हाथ पकड़ के नहीं आई। तो इसलिए मैं अपने आप पे बहुत भरोसा करती हूँ।
मुंह मत दिखाइए। और हाँ, फालतू लोग कुछ होते हैं कि कोई काम ना धाम सारा आपका बगल वाले पे जा रहा है। हाँ, ऐसा ऐसे इतना आपके अच्छे फ्रेंड है, आप उनके ऐसे बोल रहे हैं। फ्रेंड तभी तो बोल रही हूँ, फ्रेंड नहीं रहता, हक बनता, पूरा हक बनता, इसलिए बोल रही हूँ। क्या लगता है आपको इनका बोलना? जायज़ है, क्योंकि चलता है, फ्रेंडशिप में उतना चलता है। हम भी बोल देते हैं, ये भी बोल देती है। मैं तो इनको थप्पड़ भी लगाती हूँ। अरे वाह, अब तक सुने तो लव एंड वार एवरीथिंग फेयर है ना, फ्रेंडशिप भी हो गया इसके अंदर ऐड, लव एंड वार एंड फ्रेंडशिप एवरीथिंग फेयर। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। हाँ। ये कितने नंबर में आते हैं? अरे मतलब फ्रेंडशिप में बहुत, बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड तो मेरा इकलौता है। बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा मैं, एज ए फ्रेंड बात कर रहा हूँ मैं। इस ख्याल का नहीं हूँ कि कोई फ्रेंड अकाउंटिंग करूँ मेरे पास कम से कम 70-80 ऐसे फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड जो बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी भी मतलब कोई प्रॉब्लम होती है साथ देते हैं, ऐसे फ्रेंड हैं ये लोग, ये भी बहुत अच्छे हैं। कुछ अब एज ए मॉडल, एज ए एक्टर आप ज्वाइन की हैं, एज ए कोई सिंगर का गाना जो आपको काफ़ी अच्छा लगा हद तक? हाँ, अभी हाल ही में है प्रमोद जी का, उनका बहुत अच्छा है गाना। 2 लाइन क्या गुनगुना सकती हैं उनके गाने? मेरे को नहीं पता, मैं गुनगुना नहीं सकती, बट बहुत अच्छा गाना है। कोमल कमरिया करके एक गाना है, और एक गाना है जाड़ा में जुड़ा जेबू, बहुत अच्छा गाना है। मतलब यही है, ये ठंड में आया था तो जाड़ा स्पेशल है, बहुत ही अच्छा गाना था, बहुत अच्छे से हम लोग शूट भी किए थे, तो मेरे को अब तक का बहुत अच्छा लगा गाना, अच्छा गया इसमें। हाँ, एक गाना और आया कि गोलू गोल्ड का, वो बहुत अच्छा गया, 2.5-3 मिलियन गया। तो ये है जाड़ा में बिगड़ गए हमरो बलम, ये, और एक गाना और है। मतलब ऐसे तमाम गाने हैं, अच्छा है, लेकिन तो अभी फ़िलहाल में जो आया है 2-3 गाने मेरे बहुत अच्छे, अब तक के बेस्ट गाने हैं। ऐसे तो बहुत सारे 100-150 गाने कर ली हूँ भी, तो कहाँ से याद रहेगा कि मैं कितना गाना की हूँ, कितना नहीं, कौन कौन सा गाना है ऐसे। लेकिन मेरे नज़र में फ़िलहाल जो भी इस मंथ में और इस वीक में आए, वो 2-3 गाने हैं जो अच्छे रिस्पॉन्स है मार्केट में, उससे मेरे को पहचान मिली है, प्रमोद जी के गाने से पहचान मिली बहुत। हाँ हाँ हाँ, फेस में बहुत में अच्छा मिला प्रमोद जी के गाने से और गोलू गोल्ड के गाने से, और ऐसे तो तमाम गाने हैं सबके साथ। इस इंडस्ट्री में तो समंदर है, जितना सीखो उतना कम है, जितना करो उतना ये है, तो एज खत्म हो जाएगी आपकी, पर सीखने को बहुत कुछ मिलता है, एज खत्म हो जाएगी, लेकिन तो ये है कि कोई पूरा सीख ले तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा एक मिनट रुको एक बार देख। जैसे प्रमोद प्रेमी जी का नाम आपने बताया कि उनके साथ आपने काफ़ी ज़्यादा हिट सॉन्ग दिए हैं, तो उनका एक देखिए कंट्रीब्यूशन आ रहा है कि गलत तरीके से किसी डांसर के ऊपर हाथ दे रहे हैं, तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस भी आपके साथ रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तो सेट पे नहीं करते हैं। देखिए, मैं उनको फ्रीडम दूंगी तो हाथ पकड़ने की जगह पे कमर पकड़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीडम देने की बात होती है। वो जो डांसर थी वहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या की, मतलब उसका रिएक्ट और कुछ होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए। गुस्से में कोई थप्पड़ मार देता है, गुस्से में कुछ बोल देता है, रिएक्ट करता है, उसका रिएक्शन क्या था? जो लड़की, जो प्रमोद जी की है तो लड़की भी तो वही की, तो मतलब दोनों बराबर है, खत्म। इस पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि हाँ प्रमोद जी ऐसे किए, प्रमोद जी गलत तरीके से हाथ लगाएं, ये गलत बात है। देखिए कंट्रीब्यूशन चल रहा है, प्रमोद जी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, बोला जा रहा है गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ वल्गैरिटी फैला रही थी, अब उस तरीके से आगे भी बढ़ गई है, तो क्या देख रहे हैं? तो ठीक है, हमको पता है ये चीज़, बताओ अभी हमारा ही कुछ बात होता है तो मीडिया में पहुंच जाएगा, तो मीडिया भी टीआरपी पाने के लिए कुछ भी बोल देगी, कुछ भी कर लेगी, उसको चीज़ को फोकस करके दिखाएगी, एकदम जूमिंग करके दिखाएगी, तब इसके पीछे से लोग भागे। वो सिंगर है, वो स्टार है, उनका कोई क्या कर लेगा। लेकिन जो वहाँ पे रह गया बात, लड़की भी गलत है और वो भी गलत हम दोनों को नहीं बोलेंगे, जैसे कि वो है वैसे वो भी है, उन्होंने हाथ लगाया तो वो कहाँ छोड़ी है, वो भी छोड़। और जो ब्लैक वाली लड़की है, जो ब्लैक ड्रेस पहनी है, उसका भी रिएक्शन कुछ ऐसा था, उन्होंने हाथ लगाया, उसका फेस स्माइल, तो भाई गलत है तो उसको देना ही, बढ़ावा देना, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि हाँ बहुत विवादी चीज़ है, विवाद है। हाँ बिल्कुल नहीं, गलत है। जो मान के चलिए कि लड़की को अच्छा लग रहा है और करने वाले को भी अच्छा लग रहा है, लेकिन पब्लिक ही नहीं करना चाहिए। हर चीज़ होता है लेकिन एक पर्दे के पीछे होता है, लेकिन पब्लिक ही नहीं करना चाहिए ये चीज़। बढ़ावा देना हुआ। हाँ, पर्दे के पीछे क्या होता है, उनकी पर्सनल लाइफ, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको भी नहीं। मेरे पर्सनल लाइफ क्या है, किसी से मतलब, इंडस्ट्री में आए काम करने से उससे मतलब रखो। और ये है कि यार ये पर्सनल लाइफ में क्या है उनके, ये है और दुनिया भर का, नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं प्रमोद जी को गलत नहीं मानती हूँ। जैसे वल्गैरिटी के लेके दिखाया जाता है, इस पे क्या रिएक्शन है आपका कि ये वाकई में वल्गैरिटी दिखाती है या फिर से एक मैसेज भी इसके थ्रू से अच्छा जाता है? नहीं, मैसेज तो अच्छा नहीं जाता। जो गाने कुछ ऐसे आते हैं जो उससे क्या हमारे अभी आजकल के जो बच्चे हैं सीखने को तो गलत ही सीखेंगे ना, लेकिन तो ये चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं कि हाँ ये गलत है। जो तो कुछ गाने हमारे पहले के इतने अच्छे अच्छे गाने आते थे, तो उस चीज़ को एकदम उल्टा, अब वो एकदम ओपन गाया नहीं जा रहा, दिखाया भी जा रहा है।
ये चीज़ सही है, गाया नहीं जा रहा, दिखाया भी जा रहा है। तो इस पे हाँ कोई भी बोल सकता है, मैं इसके लिए हूँ, बोलने के लिए हूँ कि हाँ गलत है ये चीज़ें। ये गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, बात करेंगे बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत।